गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। जनरल साइंस में बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू अ सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं उसको एक सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन होता है, कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, फूड पाइप इज ऑल्सो नॉन एज, यानी फूड पाइप जो है, खाने की चीज़ जो नली है, उसका फूड पाइप के अलावा और उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम ओसेफेगस के नाम से जानते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन डाइजेशन, यानी डाइजेशन कितने स्टेप्स में होता है? तो डाइजेशन सिंपली 4 स्टेप्स में होता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और चौथा होता है इजेशन। अब आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, दांतों की जो पढ़ाई की जाती है या फिर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट क्या है? तो वो है इनेमल, यानी कि जो दांत की ऊपरी परत है, यानी जो दांत के ऊपर जो वाइट लेयर है वो इनेमल है, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट है। दांत के ऊपर का जो पार्ट है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट है, जिसका नाम इनेमल है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। सलाइवा कम्स फ्रॉम, यानी सलाइवा बॉडी की किस पार्ट से आता है? सलाइवा कहाँ पाया जाता है? वो तो हमारे माउथ में पाया जाता है, और सलाइवा आता है सैलिवरी ग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, सलाइवा कम्स फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन चाइल्ड, यानी कि बच्चे के माउथ में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं, यानी बच्चे में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 3 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन चाइल्ड। तो ये कैसे होता है? तो जो बच्चे का जो दांत आता है उसमें सबसे पहला आता है इंसीजर, जो कि नंबर में 8 होता है। उसके बाद आता है कैनाइन, जो कि नंबर में 4 है। उसके बाद आता है प्रीमोलर 0, यानी कि बच्चे में प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाता है, और जो उस बच्चे में मोलर टीथ है उसका नंबर होता है 8, यानी बच्चे में टोटल 20 टीथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन एडल्ट, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें कितनी तरह के दांत पाए जाते हैं? तो उनमें 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। उनमें जो एडल्ट होते हैं उनमें दांतों की संख्या टोटल 32 पाई जाती है, जिसमें कि इंसीजर्स 8 हैं, कैनाइन्स 4 हैं, प्री मोलर्स हैं 8 और मोलर्स हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड? जो बच्चे के दांत का फार्मूला क्या होता है? 2102/2102, यानी कि 2102 जो टीथ होते हैं वो ऊपर होते हैं, और 2102 टीथ जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो अब ये 2102 का क्या है? तो ये इसमें 2102 यही बताते हैं कि जो इसमें बच्चे में जो होती है प्री मोलर की जो संख्या होती है, जो प्री मोलर टीथ होता है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट? तो डेंटल फार्मूला एडल्ट का क्या होता है? 2123/2123। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एसएससी, CHSL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।